रिया मुंबई स्थित ईडी दफ्तर अपने भाई शोभिक के साथ आई थी। रिया चक्रवर्ती की कारोबारी मैनेजर श्रुति मोदी भी एजेंसी के सामने पेश हुई। मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में है, लेकिन क्योंकि सुशांत के पिता ने उनके बेटे के अकाउंट से रिया द्वारा करोड़ों रुपए का हेरफेर करने का आरोप लगाया था, इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी इस मामले की जांच कर रहा है। उधर सीबीआई ने भी इस मामले की तहकीकात के लिए खास टीम का गठन कर जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी। तो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से हुए लेन देन को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच कर रही है। अपनी जांच के लिए ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को समन जारी कर दिया है। इस केस में अब ईडी सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ करेगी। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत की जिंदगी को करीब से देखने वाले दोस्त और पार्टनर रहे हैं। सुशांत की मौत के बाद उन्होंने पहली बार कमरे में शव को पंखे से लटका हुआ देखा था। तो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर करोड़ों रुपए के हेरफेर का आरोप लगाया और उसी सिलसिले में कल 9 घंटे तक ये पूछताछ चली। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट्स के साथ। दीपक, क्या जानकारी है? जी, सिद्धार्थ पिठानी को आज बुलाया गया है ईडी के द्वारा पूछताछ करने के लिए और 12 बजे के करीब में इन्हें समय दिया है कि ये पहुंच जाएं और इनका बयान दर्ज किया जाएगा। कल की अगर बात की जाए तो 9 घंटे से ज़्यादा का वक्त ईडी ने रिया के साथ पूछताछ में लगाया और लंबी पूछताछ चली है। वहीं आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती से जो कागजात मंगाए गए थे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए या फिर अन्य फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेकर, वो लेकर नहीं आई हुई थी, तो उसकी वजह से शौविक जो उनके भाई हैं उनको फिर से घर भेजा गया ईडी अधिकारियों के द्वारा कि आप वो कागजात लेकर आइए। शौविक 1.5 से 2 घंटे के बाद फिर पहुंचते हैं और उसके बाद उनसे भी पूछताछ की जाती है। श्रुति मोदी तकरीबन 2 बजे के करीब में कल पहुंची थी और उनसे भी 6 घंटे की लंबी पूछताछ की गई है। आपको बता दें, इन सभी से जो पूछताछ हुई है अलग अलग कमरों में बैठाकर ईडी के अधिकारियों के द्वारा की गई है। अब इस पूरे मामले में बता दें कि आज सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत के साथ उस वक्त घर में मौजूद थे और सुशांत के मैनेजर थे, उनसे आज ईडी के अधिकारियों के द्वारा पूछताछ की जानी है और उनका बयान दर्ज किया जाना है। क्योंकि न्यूज़ 24 से भी बातचीत में सिद्धार्थ ने यह डर जताया था कि जो 15 करोड़ रुपए की बात को लेकर सुशांत के पिता कह रहे हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं उन्हें डर लग रहा है कि शायद उन्हें फंसा न दिया जाए। ऐसे में अगर सिद्धार्थ पिठानी उस वक्त घर में मौजूद थे और क्या कुछ उन्होंने देखा है और क्या कुछ अगर अगर वो घर उनके मैनेजर थे तो क्या कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन को लेकर उनको पता है, ये सारी डिटेल जो है वो ईडी के अधिकारी जानना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को इस पूरे मामले में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और शौविक को ईडी ने तलब किया हुआ है कि वो आए और अपना इस मामले में बयान दर्ज कराएं, क्योंकि सुशांत के पिता के सिंह का जो आरोप महज रिया पर नहीं है, उनके भाई शौविक, उनकी मां संध्या और उनके पिता इंद्रजीत पर भी है। बाकी श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा और एक अज्ञात शख्स का नाम भी इस पूरे एफआईआर में सीबीआई ने बिहार पुलिस के बाद दर्ज किया हुआ है। तो इन सभी से एक एक करके पूछताछ की जाएगी, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, सारे बयान के मिलाप किए जाएंगे कि कौन कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। क्योंकि ऐसे में सुशांत के सीए से लेकर रिया के सीए और अब जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं उनसे पूछताछ ईडी कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज करने के बाद, तो वो सब जानना चाहती है जिस तरह के आरोप सुशांत के पिता के सिंह ने लगाए हैं और जिस तरह से बैंक डिटेल सामने आई है, या फिर मुंबई पुलिस की पूछताछ में भी ये बात सामने आई कि रिया जब यूरोप का टूर करने के लिए गई हुई थी तो जो फ्लाइट के टिकट या जो एड शूट के खर्च थे वो तो प्रोडक्शन हाउस ने जरूर दे दिए थे, लेकिन बाकी जो खर्च था वो सुशांत के खाते से ही गया था, सुशांत के क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में 2 प्रॉपर्टीज को जो खरीदने की बात सामने आई है रिया के द्वारा, उसकी भी जानकारी ईडी चाहती थी।